नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल 4208 पदों वाली जो आपकी परीक्षा हुई है, उसके रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि आपको फाइनली इसका जो रिजल्ट है कब तक देखने को मिल सकता है और आपके पास कितना समय अभी शेष है, जिससे कि आप अपना जो फिजिकल है उसकी जो तैयारी करते रहें। कितना स्कोर बन रहा है आपका, कोई भी व्यक्ति जितना बेहतर अपने आप को जानता है दूसरा नहीं जान सकता है। आपने परीक्षा दी है, आपको पता है आंसर की चेक करने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है फिजिकल में। फिजिकल के लिए यदि आपके उतने नंबर हैं तो साथियों आप बिना समय गंवाए, और देखो सार्थकता यही है कि आपने परीक्षा दी है, तो अगला जो स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज है, उसकी जो तैयारी है फ्रेंड्स, उसके लिए आप एडवांस में जो है प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, सेफ स्कोर के बारे में बता रहे हैं साथियों। ये देखो स्कोर मैंने आपको पहले भी बताया था, आंसर की जब आई थी उसके तुरंत बाद। अब मैं आपको बता रहा हूँ, उस टाइम आपको मैंने स्टेट वाइज बताया था, ये ओवरऑल बता रहा हूँ कि आपका कैटेगरी वाइज इतना नंबर है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। फिजिकल के लिए बता रहे हैं साथियों। और कट ऑफ देखना साथियों, इसी के सिमिलियर रहने वाली है जब भी आपका रिजल्ट आता है तब, क्योंकि इससे पहले मैंने आपकी बात कर रहे हैं आरपीएफ एसआई की और आरआरबी आपका जो ईएलपी की परीक्षा हुई थी सीवीटी 1 की, और आरआरबी जूनियर इंजीनियर 7951 वाली सीवीटी 1 परीक्षा हुई थी। उन दोनों की कट ऑफ फ्रेंड्स वही गई थी जो हमने आपको बताई थी। यदि आपके इतने नंबर हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, 4208 पदों वाले की बात कर रहे हैं हम, 4208 पदों को, इसमें आपको पता है फ्रेंड्स, देखो नोटिफिकेशन में ये उल्लेख होता है कि फिजिकल पे जो आपके पदों की संख्या है उसका 10 टाइम्स बुलाएंगे मैक्सिमम। हो सकता है कई बार ये 9 गुना भी बुला देते हैं, मतलब मैक्सिमम 10 गुना बुलाएंगे। आप कह सकते हो कि 42,080 अभ्यर्थी जो हैं वो फ्रेंड्स जिनका सिलेक्शन होगा अगले चरण के लिए। ठीक है, और परीक्षा कितने ने दी है? 13 लाख प्लस अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है। ठीक है, 13 लाख प्लस अभ्यर्थी हैं परीक्षा दी है। फॉर्म अप्लाई किया था 28 लाख अभ्यर्थियों ने। ठीक है, तो मतलब बिलो 50% अभ्यर्थी की अटेंडेंस रही है इसमें। और उन 13 लाख में से भी कितने, 42,000 अभ्यर्थी जो हैं, 42,080 अभ्यर्थी, वो फ्रेंड्स अगले चरण के लिए इसमें क्या है, इनका चयन होगा फिजिकल के लिए। कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ देख सकते हैं। यदि आपके इतना स्कोर बन रहा है साथियों आंसर की चेक करने के बाद, तो आप बिना समय गंवाए, देखो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से यदि आप फिजिकल की एडवांस में तैयारी करके रखते हैं, रनिंग अच्छी रखते हैं, तो आपको लास्ट में फ्रेंड्स क्या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना स्कोर है तो फ्रेंड्स आप सेफ़ हैं। फिजिकल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या अनुमान है, प्रिडिक्शन है आंसर की आने के बाद जो आपका डेटा आया था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ आंसर की। हो सकता है आंसर की आपने किसी अन्य प्लेटफॉर्म से भी देखी हो, आपने देखना दे आंसर की जो आपकी आई थी उसके तुरंत बाद बताई थी। अभी भी कट ऑफ बता रहा हूँ और रिजल्ट आने तक आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है साथियों। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, देखो रिजल्ट यदि मतलब थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई, ठीक है, तो आपका रिजल्ट आप कह सकते हो कि आपका देखने को मिल सकता है मई में। ठीक है, अदरवाइज़ जो जो पैटर्न रहा है फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो आपका जो रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू मी, आपका जो रिजल्ट है मई के लास्ट से पहले देखने को नहीं मिल सकता है, मई के लास्ट से पहले, क्योंकि जेई का रिजल्ट आपका 89 दिन बाद आया था। आरपीएफ कॉन्स एसआई का आपका जो 82 दिन के बाद आया था। ईएलपी का सीवीटी 1 था वो 90 डेज़ के बाद आया था। मतलब यदि 3 परीक्षा हो चुकी है उनका पैटर्न देखें तो उसके अकॉर्डिंग आपका 80 से 90 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो फ्यूचर किसी को नहीं पता है। ठीक है, हो सकता है परिस्थितियाँ बदलें तो इसका रिजल्ट थोड़ा बहुत जल्दी देखने को मिल जाए, बट कितनी भी जल्दी देखने को मिले तो आपका मान के चलेगा मई में आएगा रिजल्ट, मई में। ठीक है, मई में आएगा रिजल्ट, वो भी मई के लास्ट में, आफ्टर 20 ऑफ मई। ठीक है, 20 मई, उससे पहले रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अदरवाइज़ ये पैटर्न फॉलो करें आप इन भर्तियों का तो आप मान के चलिएगा साथियों आपका जो रिजल्ट है वो कब, जून के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, 5 जून के बाद आने की पॉसिबिलिटी है। उससे पहले फ्रेंड्स मई के प्रारंभ में या फिर अप्रैल के लास्ट में आपकी जो फिजिकल क्या रहने वाले हैं, मतलब फिजिकल की जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो सकती हैं कि आपके की जो फिजिकल की वो तिथियां क्या रहने वाली हैं साथियों। क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आने के बाद फ्रेंड्स फिजिकल में मैक्सिमम मान के चलिएगा आपका 30 दिन का समय मिलेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा उस समय, मतलब फिजिकल कंडक्ट कराने के लिए मतलब कितना मतलब अवेलेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो टाइमिंग और डेट्स हैं वो निर्भर करेंगी। समय समय पे फ्रेंड्स आप क्या है ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिएगा। फिजिकल डेट्स आपकी कभी भी अनाउंस हो सकती हैं और रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ साथियों, मई के लास्ट या फिर जून के प्रारंभ, उससे पहले आपका जो रिजल्ट है
वो आने वाला नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियसली देखो नॉर्मलाइजेशन होगा आपका, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि आपकी ये परीक्षा हुई है मल्टीपल डेज में, मल्टीपल शिफ्ट में, ठीक है। टोटल आपकी 12 दिन परीक्षा हुई है और 3 शिफ्ट में, बोले तो 36 शिफ्ट में ही आपकी ये परीक्षा हुई है। मैक्सिमम जो टफ शिफ्ट है, ठीक है, टफ शिफ्ट बता रहा हूँ साथियों, जिसमें आपका टफ शिफ्ट को कितना का 12 से 15 नंबर का बेनिफिट होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। और देखो ऑब्वियसली जो भी परीक्षा दिए हैं साथियों सभी कहेंगे कि हमारी शिफ्ट जो थी वो टफ थी, ऐसा नहीं है। ओवरऑल जो देखा जाएगा कि किस शिफ्ट में सबसे कम स्कोर आ रहा है तो उस शिफ्ट को सबसे टफ माना जाएगा और उस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन का, मैक्सिमम 15 मार्क्स का, ठीक है। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी साथियों कि आपका जो रिजल्ट है वो आपके मई के लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम प्राप्त होती रहेगी। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।